से निकल चुके हैं कहाँ के लिए? हम लोग पंच कैलाश में से एक कैलाश जो कि आदि कैलाश है, वहाँ के लिए हम लोग आज निकल रहे हैं। और सफ़र हम लोगों ने शुरू किया है गाज़ियाबाद से। वहाँ से हम लोग जाएंगे मुरादाबाद, रामपुर होते हुए पिथौरागढ़ पहुँचेंगे। पिथौरागढ़ से फिर आगे धारचूला तक का सफ़र तय करेंगे हम लोग आज। तो हम लोगों का टारगेट है कि सुबह हम लोग 10-11 बजे तक धारचूला पहुँच जाएँ, ताकि हमारा परमिट वगैरह टाइम से बन जाए और फिर हम लोग आगे के लिए से गाड़ी हमारी चल चुकी है। और यहाँ से भी 12 घंटे का रास्ता दिखा रहा है धारचूला तक का। 3.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद करीब 11 बजे हम लोग डिनर करने के लिए रुद्रपुर से थोड़ा पहले एक ढाबे पर रुके, और यहाँ डिनर करने के बाद करीब 11:15 बजे फिर हम लोगों ने आगे का सफ़र शुरू कर दिया। वैसे हम ऑलमोस्ट जो है टनकपुर पहुँचने वाले हैं ना। रात के बज चुके हैं 1, टनकपुर पहुँचने वाले हैं बस कुछ ही समय में। रात करीब 1 बजे हम लोग टनकपुर पहुँच चुके थे। यहाँ से आगे फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से टनकपुर चेक पोस्ट पे पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी रोक दी और बताया कि आप 4 बजे से पहले आगे नहीं जा सकते। लेकिन हमने फिर धारचूला जल्दी पहुँचना था, शनिवार का दिन था और हम लोगों ने इनर लाइन परमिट बनवानी थी आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन के लिए। तो हमने फिर चेक पोस्ट पे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हमें थोड़ा जल्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर हम लोग लेट पहुँचेंगे तो सैटरडे होने की वजह से अगर फिर वहाँ परमिट नहीं बनी तो हम लोग का दिन ख़राब हो जाएगा। तो फिर पुलिस वालों ने कहा ठीक है, वो लोग कोऑपरेटिव थे, अच्छे थे, तो बोले थोड़ा रेस्ट कर लो, अभी कुछ और गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर इकट्ठे छोड़ देंगे। तो करीब 2:30 बजे कुछ बाइकर्स इकट्ठे आ गए थे। ये 3 बाइक जो हमारे आगे चल रही है और कुछ और भी गाड़ियाँ आ गई थी। तो 2:30 बजे पुलिस वालों ने हमें इशारा दिया कि आप लोग निकल जाओ। तो 2:30 बजे हम लोग वहाँ से आगे के लिए निकल गए थे। आगे की सड़कें बहुत बढ़िया थी, चौड़ी सड़कें थी और रात का समय था तो ट्रैफिक तो था ही नहीं, ना ही कोई आने जाने वाली गाड़ी कोई थी ही नहीं, रोड बिल्कुल खाली थी। बस हम चल रहे थे और हमारे आगे 3 बाइकर्स चल रहे थे, बाकी और गाड़ियाँ आगे पीछे हो गई थी। तो सड़कें बढ़िया थी, लोग भगा भगा के निकल गए थे, हम भी आराम से चल रहे थे 50-60 की स्पीड मेंटेन करके। तो हम लोगों ने करीब 1.5 घंटा ड्राइव करा और चंपावत होते हुए लोहा घाट पहुँच गए थे 4 बजे। लोहा घाट पहुँचने के बाद थोड़ी थकान सी हो रही थी, तो फिर हमने वहीं पे गाड़ी साइड में लगाई और सोचा थोड़ा गाड़ी में रेस्ट कर लेते हैं, तो वहीं पे हम लोग सो गए थे। अगर आप आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पहुंचना होगा काठगोदाम, जो कि उत्तराखंड में हल्द्वानी में पड़ता है। काठगोदाम बाई रोड एंड ट्रेन से देश के किसी भी हिस्से से पहुंचा जा सकता है और आप बाई एयर भी पंतनगर एयरपोर्ट पे आ सकते हैं। काठगोदाम से आगे पिथौरागढ़ पहुंचना पड़ता है, जिसके लिए काठगोदाम से बसेज और टैक्सीज लेकर पहुंचा जा सकता है। हम लोग अपनी गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं तो हम काठगोदाम नहीं गए, हम रुद्रपुर से सितारगंज होते हुए टनकपुर पहुँचे एंड टनकपुर से आगे चंपावत लोहा घाट होते हुए पिथौरागढ़ पहुँचेंगे और उसके बाद आगे धारचूला तक पहुँचेंगे। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट बनवाना पड़ता है, क्योंकि आदि कैलाश और ओम पर्वत चीन और नेपाल का बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ विदाउट परमिट नहीं जा सकते। इनर लाइन परमिट पिथौरागढ़ और धारचूला में बनवा सकते हैं, जिसके लिए आपको आधार कार्ड, एक फ़ोटो, मेडिकल फिटनेस एंड पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप खुद से भी परमिट बनवा सकते हैं, लेकिन थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी और समय भी लगेगा। इससे बचने के लिए आप एजेंट्स से परमिट बनवा सकते हैं। एजेंट्स ईजिली धारचूला में मिल जाते हैं। वैसे मैंने स्क्रीन पे नंबर शेयर कर दिया है जिससे हम लोगों ने परमिट बनवाया था। एजेंट्स आपसे 1000 रुपीज़ पर पर्सन परमिट का चार्ज करेंगे। आप लोग चाहें तो बार्गेन भी कर सकते हैं। तो एजेंट्स के थ्रू आप अगर परमिट बनवाते हैं तो आपका काफ़ी समय और भागदौड़ बच जाएगा। मेडिकल फिटनेस आप चाहें तो अपने शहर के किसी भी सरकारी अस्पताल से भी बनाकर ले जा सकते हैं। मेडिकल फिटनेस होना ज़रूरी है, क्योंकि आप करीब 20-22 हज़ार के हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको कोई परेशानी ना हो, तो इसके लिए चेकअप ज़रूरी होता है। नॉर्मली आपका ब्लड प्रेशर और ब्लड ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। तो अगर आप अपने शहर से बना के ले जाते हैं मेडिकल फिटनेस, तो आपको वहाँ पे सरकारी अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ से अपने शहर से नहीं बनवा के ले जाते हैं तो आपको वहाँ पे अपने एजेंट के साथ सरकारी अस्पताल में जाना पड़ेगा, जहाँ पे डॉक्टर्स आपका चेकअप करने के बाद आपको मेडिकल फिटनेस दे देंगे। तो 2:30 बजे हम लोग वहाँ से टनकपुर से चले थे और करीब 1.5 घंटे में हम लोगों ने वहाँ से चंपावत होते हुए लोहा घाट पहुँच गए थे। लोहा घाट हम लोग करीब 4-4:15 पहुँच गए थे। उसके बाद थोड़ी थकान सी हो रही थी तो हम लोग सो गए वहाँ पे गाड़ी में।
करीब 1-1.5 घंटे सोने के बाद अभी हम लोग 5:30 पौने 6 में करीब लोहाघाट से चले हैं और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं पिथौरागढ़। करीब आधे घंटे में पिथौरागढ़ पहुँच जाएंगे और यहाँ से करीब 4 घंटे का रास्ता धारचूला बचता है। तो धारचूला पहुँच करके हम लोग सबसे पहले तो जो इनर लाइन परमिट होता है आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने के लिए, सबसे पहले हम लोग को परमिट बनवाना है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि धारचूला स्टे करना है आज फिर या उससे आगे जाते हैं। अगर परमिट बन जाता है तो फिर हम लोग आगे को प्रोसीड करेंगे, फिर धारचूला नहीं रुकेंगे क्योंकि फिर हमारा टाइम सेव हो जाएगा कल का। तो आदि कैलाश और ओम पर्वत की जर्नी जो हमारी होने वाली है वो कल की होगी। आज तो पहले परमिट बनवाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कितना टाइम हमारे पास बचता है, उसके अकॉर्डिंग फिर प्लानिंग करते हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे हैं इधर के, और अगर दिल्ली से या गाज़ियाबाद से कहीं से भी आ रहे हैं तो टनकपुर तक तो सीधा एकदम स्ट्रेट रास्ता है, कोई परेशानी नहीं है। कहीं रात को आना चाहे दिन को आना चाहे बहुत बढ़िया रास्ता है। और टोल टैक्सेज हैं करीब हमें गाज़ियाबाद से लेकर के टनकपुर तक करीब 8-9 टोल टैक्सेज मिले। और उसके बाद फिर घाटी का भी रास्ता जो है काफ़ी चौड़ी सड़क बना रखी इन्होंने, ज़्यादा नैरो नहीं है, आराम से गाड़ी 50-60 की स्पीड मेंटेन हो जाती है। और अभी भी देख सकते हैं अभी भी सड़कें अच्छी ही हैं, हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, कहीं भी डैमेज है तो ये लोग रिपेयर कर रहे हैं बराबर उसको। और अभी भी देख सकते हैं गाड़ी में हमारी 60-70 की स्पीड आराम से मेंटेन हो रही है और बड़े प्यार से गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया रास्ता बना हुआ है। बाकी आगे का रास्ता कैसा होने वाला है धारचूला के बाद वो देखने का होगा, क्योंकि पहले तो रास्ता काफ़ी ख़राब था लेकिन लास्ट ईयर से फिर बनना स्टार्ट हुआ। और अभी जैसे कि मैंने कुछ ब्लॉग्स देखे थे लास्ट, तो पता लगा कि काफ़ी रास्ता बन चुका है काफ़ी हद तक। तो वहाँ चल के देखते हैं, पहले लोकल मार्केट में बात करते हैं। अगर हमारी गाड़ी जाएगी तो हम अपनी गाड़ी ले जाएंगे, नहीं तो फिर वहाँ से हम बाइक रेंट करेंगे और फिर बाइक से हम लोग वहाँ का आगे का सफ़र करेंगे। पिथौरागढ़ से जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे की वादियाँ काफ़ी खूबसूरत और नज़ारे काफ़ी अच्छे होते जाएंगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने जंगल देखते हुए कब आपका सफ़र कट जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। आगे के रास्ते भी काफ़ी अच्छे हैं, कहीं पे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, बीच बीच में ख़राब पैचेस आते हैं बट इतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं है, आपका सफ़र बहुत अच्छे से कटने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग पिथौरागढ़ से आगे बढ़ चुके हैं और ये जो सामने वाला कट दिख रहा है ये रास्ता सीधा अल्मोड़ा को जाता है। अगर आप काठगोदाम के रास्ते आते हैं तो फिर यहीं पे आके आपका रास्ता मर्ज होगा और फिर यहाँ से सीधा धारचूला के लिए ये रोड निकल जाता है। 9 for 29 kilometers. तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वादियाँ और भी खूबसूरत होती जा रही हैं और साथ ही सड़कें थोड़ी नैरो होती जा रही हैं। बीच बीच में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और रास्ते में बीच बीच में कुछ ख़राब पैचेज भी आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। थोड़ी ख़राब पैचेज हैं और तो आसानी से निकल जा रहे हैं। और साथ ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो शायद आने वाले टाइम पे अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो हो सकता है ये सड़कें आपको बनी हुई मिले। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये नेशनल हाईवे 9 है और इसे दिल्ली धारचूला हाईवे भी कहते हैं। और आगे जब चलते जाएंगे तो इस रास्ते का नाम गूगल मैप पे आप देखेंगे इंडिया नेपाल रोड भी आएगा। हालांकि ये रोड कहीं से भी सड़क मार्ग के द्वारा नेपाल से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी लेकर नेपाल जाना चाहें तो यहाँ से कोई भी रास्ता नहीं आगे जुड़ा हुआ है। अगर आपको अपनी गाड़ी लेके नेपाल में एंटर करना है तो आपको टनकपुर से ही बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, वहीं पे भंसार ऑफिस नेपाल का है और उधर से ही आप जा सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप पैदल धारचूला में पैदल नेपाल जा सकते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा पुल है काली नदी के ऊपर, उसे क्रॉस करके जस्ट एक आधार कार्ड दिखा करके आप नेपाल पहुँच सकते हैं और वहाँ से फिर वापस आ सकते हैं। हालांकि वहाँ कुछ ज़्यादा घूमने का है नहीं। वैसे इंडिया का जो पार्ट है उसे धारचूला कहते हैं और जो नेपाल में वो पार्ट है उसे दारचूला कहते हैं। इस वक्त हैं हम लोग अभी धारचूला के रोड पे। पिथौरागढ़ से करीब हम लोग 40-45 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिए हैं
अभी थोड़ी देर के बाद अस्कोट आ जाएगा और यहाँ से करीब करीब पौने 2 घंटे का रास्ता धारचूला बचता है, तो करीब हम 10:30 तक धारचूला पहुँच जाएंगे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं इंडिया नेपाल रोड पे, काली नदी हो रही, वो नदी के उस पार का पूरा एरिया नेपाल और नदी के इस पार इंडिया। जब हम अस्कोट से आगे बढ़े तो एक छोटी सी जगह है जौलजीबी। यहाँ के बाद इंडिया के साथ साथ नेपाल का बॉर्डर बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका था। हमारे रोड के साइड में बह रही थी साथ में काली नदी और दूसरी तरफ था नेपाल, जैसा कि आप मैप पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से लेकर के करीब गोंजी तक या और उससे आगे काला पानी तक और ओम पर्वत तक हर जगह नेपाल का बॉर्डर इंडिया से बहुत ही करीब है। मतलब बस एक रोड का ही फ़र्क है। इस रोड पे हम चल रहे हैं और साथ ही साथ दूसरी तरफ देखते हैं तो नेपाल का महाकाली हाईवे भी दिखता है, उस वहाँ पे भी गाड़ियाँ चलती हुई दिखती हैं। तो ये भी बहुत रोमांचक था, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि 2 कंट्री ऐसे साथ साथ हैं और बिल्कुल आमने सामने है और उससे हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ जो है वो नेपाल है, नेपाल के घर हैं, नेपाल में उधर गाड़ियाँ चल रही हैं और इधर हम इंडिया में अपने रोड पे गाड़ी चला रहे हैं। तो बहुत रोमांचक सफ़र रहा ये, बहुत ही मज़ा आया। और हम लोग करीब 15 घंटे तक का मतलब सफ़र था, समय लगा हमें। 7:30 बजे हम चले थे और अगले दिन हम 10:30 बजे सुबह धारचूला पहुंच चुके थे। और ये पूरा सफ़र बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही रोमांचक रहा और बहुत ही मज़ेदार रहा। तो अगर आप भी अपनी गाड़ी से आने का प्लान कर रहे हैं तो बेझिझक धारचूला तक तो आ ही सकते हैं। कोई सी भी गाड़ी हो ईजिली पहुंच जाएगी, कहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं आती है। लेकिन हाँ, धारचूला से आगे जब आप गोंजी तक जाएंगे और आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए जाएंगे तो थोड़े रोड्स चैलेंजिंग हो जाते हैं। तो उस रास्ते की बात हम आगे वीडियो में करेंगे जब धारचूला से आगे हम गोंजी के लिए चलेंगे। गाड़ी चलिए नेपाल में चल रही है। नेपाल सामने। हम ऑलमोस्ट धारचूला पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचने से पहले ऑलमोस्ट सारी सड़कें ख़राब मिलने वाली हैं, ख़राब पैचेज ही मिलने वाले हैं। रास्ता काफ़ी नैरो है और यहाँ धारचूला पहुँचने से पहले एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, यहाँ पे पार्किंग की बहुत समस्या है, क्योंकि लोग जो आते हैं धारचूला और आगे आदि कैलाश के लिए जाते हैं वो अपनी गाड़ियाँ धारचूला में लगा के चले जाते हैं और यहाँ पे पार्किंग की बहुत समस्या हो जाती है। तो अगर आप पहले से ही किसी एजेंट से बात करके आ रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है, वो आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं लगवा देंगे, नहीं तो आपको गाड़ी लेके घूमना पड़ेगा। ये भी सामने एक और पुल बनता हुआ जो कि नेपाल को जोड़ रहा है, शायद यहाँ से इन फ्यूचर गाड़ियाँ भी नेपाल को जा सकेंगी। इस वक्त हैं हम लोग धारचूला में, अभी हमारा एजेंट परमिट बनवा रहा है, तो तब तक हमने सोचा कि नेपाल ही क्यों ना घूम के आ जाए। तो अभी हम लोग वहाँ से गाड़ी लगा करके पैदल पैदल नेपाल के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का रास्ता है। वैसे यहाँ पे कुछ मार्केट्स है दोनों साइड में और ये कनेक्टिंग स्ट्रीट है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर का। ये सामने आ गया ये वो पुल, एंट्री पुल की, जहाँ से हम नेपाल जाएंगे। ये सामने जो घर दिख रहे हैं देखो, ये सारा नेपाल है। उस तरफ का पहाड़, ये घर आगे के, ये सारे नेपाल में है और ये हम इंडिया में है। ये है वो पुल जो कि इंडिया और नेपाल को जोड़ता है और ये है नीचे काली नदी। बड़ा ही ये रोमांचक है कि एक पुल से हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं। आओ, आ जाओ।